आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है हमारा आज का टॉपिक फील्ड। व्हाट इज़ फील्ड? फील्ड क्या है और इस पर कुछ हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो फील्ड से पहले आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है सब कुछ इसमें यूज होने वाला है। रिंग के बारे में, कम्यूटेटिव रिंग के बारे में, अबेलियन के बारे में, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जितने कुछ चीज़ें आप पढ़े, डिवीजन रिंग, सब कुछ जो पढ़ा है आपने सब इसमें यूज होने वाला है। मतलब हर टॉपिक पे इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, मतलब जो भी डिफिनेशन अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से इसके डिफिनेशन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन भी आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फील्ड हमारा क्या है उसके बारे में डिसाइड करते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और पार्ट वाइज सीक्वेंस में वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिंपल डिफिनेशन बता देते हैं कि फील्ड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कोई भी अगर रिंग है तो उसको हम फील्ड कब बोलेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। पहले बात एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो फील्ड कब बनाएगा, तो पहली जो उसमें प्रॉपर्टी है वो है कि जो फील्ड है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बने, अबेलियन फॉर्म कर जाए। ठीक है, सब कुछ आपको बता रखा है मैंने। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इसका नाम हम देते हैं F1। क्या नाम देते हैं? F1। इसका नाम हमने देते हैं F2। तो जो F2 है वो प्रॉपर्टी क्या होता है, F2 प्रॉपर्टी होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन ही डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो आपको हम बताया गया है, ये लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे। मतलब लेफ्ट राइट से ए डॉट बी प्लस सी इजकल टू जो बताया गया है बी प्लस सी डॉट ए इजकल टू क्या आएगा। और नेक्स्ट और लास्ट वाली यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए आपके पास सबसेट है फील्ड का, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ से एफ माइनस क्या करना है, एफ माइनस जीरो, मतलब एफ से इस एफ से आपको माइनस जीरो निकाल लेना है। और यह अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर देता है तो हम कह देते हैं क्या है, ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा। समझ रहे? सिंपल डिफिनेशन। फील्ड को कैपिटल एफ से हम डिनोट करने वाले हैं। इसमें जो ऑपरेशन यूज करने हैं हम क्या यूज करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले जो F1 प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन होने के लिए एसोसिएटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, यहाँ तक ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज के अंदर आने वाला है। F2 का डिस्ट्रीब्यूटिव आपको ला होल्ड करना चाहिए, तो ये आपके 2 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। F3 क्या कहता है कि इसके नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो यही 3 प्रॉपर्टी है जिसको आपको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, चेक करना है। ठीक है, बाकी मैं और भी डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ तो आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में फील्ड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन सेट ऑफ रियल नंबर आपको चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, तो आपको यही प्रॉपर्टी, इसको क्या करना है, एडिशन के रिस्पेक्ट में इसको अबेलियन दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला दिखा दो, उसके बाद इसके जीरो एलिमेंट छोड़ के, मतलब r माइनस जीरो को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको भी अबेलियन दिखा दो, तो आराम से आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये फील्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रहा सिंपल इसकी कंसेप्ट कि फील्ड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आपको इस सबके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो आप सीक्वेंस में देखिए। अब ग्रुप थ्योरी के बारे में भी मैंने बता रखा है, हमने आपको लिंक भी दिया था, देखिए जाके। तो अबेलियन होने के लिए एसोसिएटिव, क्लोजर, जो भी 5 प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ और इसमें डिफिनीशन है जो अगर पता है तो उससे भी फील्ड आप आसानी से दिखा सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ और डिफिनीशन दिखाता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए फील्ड की पहली डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डिफिनीशन। कोई भी इंटीग्रल, समझिए पहले एक बार, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे सबका क्या हो जाए, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं सबका इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए।
क्या मतलब हुआ इसका? इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या हो जाए? अबेलियन फॉर्म कर जाए। क्या हो जाए? अबेलियन फॉर्म कर जाए। इसलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। इफ एवरी एलिमेंट नॉन जीरो ए ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन हैज a multiplicative inverse A inverse in the इंटीग्रल डोमेन। कोई भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, जीरो को छोड़ के हर एलिमेंट का उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ फील्ड। इट इज कॉल्ड अ फील्ड एंड डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। समझ रहे हैं डिफिनीशन? ये इंटीग्रल डोमेन के बेस पे फील्ड की डिफिनीशन है। अभी हम बहुत डिफिनीशन करने वाले हैं, समझिए एक बार, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इफ एवरी एलिमेंट कोई भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, उसके जीरो एलिमेंट को छोड़कर जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे सबका इनवर्स मिलेगा, तब उस इंटीग्रल डोमेन को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोल देते हैं। सपोज हम लेते हैं एग्जाम्पल, इस पर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का हम लेते हैं कि क्या ये फील्ड बनाएगा? इंटीग्रल डोमेन तो बनाता है, आपको पता है, बनाता है, पता है। तो इसमें से जीरो आप निकाल दीजिए, ठीक है, जीरो निकाल दीजिए। जीरो को छोड़कर इसके जितने भी एलिमेंट होंगे तो उसका इनवर्स मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया? अगर 3 है तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। बात समझ में आ रही है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट 1/3 रख दोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी जीरो को छोड़कर एलिमेंट होंगे सब यहाँ पर एलिमेंट सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये रहा कि इंटीग्रल डोमेन बेस पे ये डिफिनीशन कि फील्ड की डिफिनीशन इंटीग्रल डोमेन से कैसे समझे। तो ये रहे फर्स्ट डिफिनीशन। अब देखते हैं सेकंड डिफिनीशन। सेकंड डिफिनीशन देखिए क्या कर रहा है। अभी फर्स्ट डिफिनीशन हमने इंटीग्रल डोमेन बेस पे पढ़ा, अब देखेंगे रिंग पे पढ़ेंगे। कह रहा है और रिंग एफ, कोई हमारे पास रिंग है तो रिंग तो ऐसा ही बनाता है ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर ये एफ रिंग है हुज नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, तो इसके से आप जीरो निकाल दो। ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर देता है तो हम कह देंगे कि क्या है, ये फील्ड है। कोई भी रिंग है उसको जीरो एलिमेंट स्किप कर दो, मतलब उसके बाहर फेंक दो। फेंकने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन फॉर्म कर जाए तो उसको हम फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ आपका होगा। अबेलियन होने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है? क्लोजर, एसोसिएटिव है, आपका आइडेंटिटी मिलना चाहिए, इनवर्स मिलना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ईमानदारी से डिफिनीशन सब कुछ देखिए, प्रीवियस जाकर वीडियो देखिए। तो यह सेकंड डिफिनीशन। चलिए हम आपको थर्ड डिफिनीशन बताते हैं। अब थर्ड डिफिनीशन जो देखेंगे वो डिवीजन रिंग पर बेस है। किस पे बेस है? डिवीजन रिंग पे। क्या कर रहा है? अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। जो भी डिवीजन रिंग होंगे अगर वो कम्यूटेटिव फॉर्म कर जाएंगे, मतलब कोई भी अगर आपके पास डिवीजन रिंग है, डिवीजन डिफिनीशन एक्चुअली में क्या था? अ रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। ठीक है, if the set of non-zero element of R forms a multiplicative group। सेम वही कहता है, बात वही आ गई, अटक गई कि नॉन जीरो मतलब अगर कोई आपके पास रिंग आर है तो उसको हम डिवीजन रिंग कब बोलते थे? उसमें से उसका जो भी नॉन जीरो एलिमेंट था उसका हमने आर स्टार दे दिया, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन फॉर्म करता था। तो इस तरह के अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसको हम फील्ड भी बोलेंगे। ठीक है,
क्या बोलेंगे, उसको हम फील्ड बोलेंगे। कोई भी कम्यूटेटिव रिंग हो और डिवीजन रिंग हो तो अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो ये रही थर्ड डिफिनेशन, जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो फोर्थ डिफिनेशन पढ़ेंगे वही आपको हमेशा अप्लाई करना है। किसी क्वेश्चन में आपको हमेशा वही लिखना है, वही चेक करना है। कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा जाए कि आपसे मान लीजिए कहा जाए a+b√3, ये आपको कोई रिंग दिया हुआ है तो कह रहा है इसको फील्ड आप प्रूव करें। ठीक है, आपसे कहा जाए इसको फील्ड दिखाओ, तो आपको इसी मेथड से अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो फोर्थ डिफिनेशन है उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करके। मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, फिर भी चलिए एक बार देखते हैं उसकी पोस्टुलेट क्या है। चलिए देखते हैं कि फोर्थ डिफिनेशन, यही आपको हमेशा अप्लाई करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको फील्ड प्रूव करिए तो आप यही प्रॉपर्टी यूज करना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो द सिस्टम में एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कोई सिस्टम आपका एफ है, उसको हम फील्ड कब बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपका F1 है। क्या F1 की प्रॉपर्टी है कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में इज अबेलियन बन जाए। क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप। क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई कर जाए। जितनी प्रॉपर्टी होती है अबेलियन की, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है अबेलियन की, क्लोजर। क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर होने के लिए दो एलिमेंट आप एफ से लेंगे और दोनों को ऐड करें तो वो भी एफ के अंदर बिलोंग करे। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर की। ठीक है, और सेकंड होती है आपका एसोसिएटिव लॉ। क्या होते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ एडिशन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीन एलिमेंट चाहिए। किसके लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, a+b+c इजकल टू a+b+c। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके लिए क्या आप डिफिनेशन करते हैं, कोई भी आप फील्ड से एलिमेंट ले लें, कोई भी एफ से एलिमेंट ले लें और हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर जाए कि उसमें हम ऐड करें वही एलिमेंट ए आ जाए तो जीरो मिलेगा आपके पास। तो इस एडिशन रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। चलिए हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एफ से फील्ड से आप एफ से एलिमेंट लें, इसमें हम क्या ऐड करें कि यहाँ पर हमें जो है आपको आइडेंटिटी ज़ीरो आ जाए। ऑब्वियस है, -a इसमें ऐड करोगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, यानी इस एफ का जो आपका हम फील्ड प्रूव कर रहे हैं, इसका अबेलियन प्रूव करने के लिए इसकी इनवर्स क्या मिलाकर कोई एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स -a होगा। लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है अबेलियन प्रूव करने के लिए होता है आपका कामुटेटिव लॉ होल्ड करे। ठीक है, कामुटेटिव ऑफ एडिशन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई नहीं तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, a, b लीजिए, आपसे a+b करें तो वो b+a के इक्वल आना चाहिए। क्या चाहिए, b+a के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारी हो गई F1 प्रॉपर्टी, जो हमें क्या प्रूव करना था, फील्ड होने के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। बहुत प्रूव कर चुके हैं आप, बहुत इस पर क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से कर लीजिए खुद आप। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, F2 जो होती है वो क्या होता है, F2 होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होल्ड करे। क्या होल्ड करे, F2 प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन composition is left and right distributive law, left and right distributive law with respect to addition। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो क्या बताया था मैंने, a.b+c इक्वल टू क्या होना चाहिए, a.b+a.c। सेकंड b+c इक्वल टू b+c इंटू a,
तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये हमारी F2 प्रॉपर्टी है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये आपका बहुत टाइम से इसको हम यूज़ कर, जब से शुरू किया गया है रिंग थ्योरी तब से ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं F3 प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए इसमें F3 प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हमारा है, पहला वो क्या है, नॉन जीरो, इसके से जीरो एलिमेंट स्किप कर दे, रिमूव करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन बन जाए। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए दो एलिमेंट लीजिए आपसे, इस यहाँ से दो एलिमेंट लीजिए जो नॉन जीरो एफ है आपका। ठीक है, उसके से आप लीजिए एलिमेंट और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसी के अंदर बिलोंग करे। ठीक है, इस एफ को हमने क्या नाम दिया था कि इसके अंदर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वह एफ है जिसके अंदर जीरो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है आपका एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने के लिए सिंपल तीन एलिमेंट चाहिए आपके पास, एफ से बिलोंग करें, और वो ए डॉट बी डॉट सी को ए डॉट बी डॉट सी राइट कर सकें आप। ओके, थर्ड इसमें होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी में आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट हमेशा आइडेंटिटी क्या मिलता है आपका, वन ही आएगा। यानी कोई भी आप एलिमेंट ए एफ से ले लो, आपको जब ए डॉट वन मतलब ए डॉट वन या वन डॉट ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको वन मिलेगा आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए कोई भी एलिमेंट आप इस फील्ड से ले ले, एक एलिमेंट ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए एफ से सच डेट ए डॉट ए इनवर्स या ए इनवर्स ए डॉट इक्वल टू क्या मिले, हमें आइडेंटिटी क्या मिला था, वन मिला था। तो ये होना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव की है। एक दो क्वेश्चन आप लगाते हो ना तो आपको ये बिल्कुल एकदम रट जाओगे, याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये नहीं कि इतना बड़ा प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। अभी कम्यूटेटिव होने के लिए ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएंगे। तब हम क्या कहेंगे कि जो आपका सिस्टम हमने कंसिडर किया था वो फील्ड होगा। ये इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम कहेंगे कि वो फील्ड, कोई भी सिस्टम है, हेंस यहाँ पर लिखिए हेंस या प्लस डॉट इज अ फील्ड। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी है। एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या बनाए, अबेलियन हो जाए, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे, और जो ये सिस्टम आपने कंसिडर किया हुआ है इसको जीरो को छोड़ के वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बन जाए, तब हम कह देंगे इस सिस्टम को वो फील्ड है। बाकी अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसको जीरो एलिमेंट छोड़ के जितने उसके एलिमेंट हैं सब क्या बन जाए, उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए। ठीक है, अगर वो रिंग है, रिंग को हम कब फील्ड कहेंगे, उसके जीरो एलिमेंट को छोड़ के, उसके जीरो एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए आपके, सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। रिंग को कब बोलते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट क्या बने, अबेलियन के स्पेक्ट में, अबेलियन के स्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन स्पेक्ट में अबेलियन फॉर्म कर जाए। ठीक है, और थर्ड डिफिनेशन में बताया था कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पोस्ट इसकी डिफिनेशन थे। अब थोड़ा सा एक बार हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे फील्ड कैसे कैसे प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि फील्ड के एग्जाम्पल क्या है, द रिंग ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर फील्ड। मतलब जो आपका रियल नंबर होता है ये आपने रिंग प्रूफ किया, क्यू को भी आपने रिंग प्रूफ किया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिंग प्रूफ किया था। ठीक है,
ये सब आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बुक में, मैंने भी लगवाया भी है। तो ये सारे फील्ड हैं, ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। चलिए मैं एक रियल नंबर आपको दिखाता हूँ। मैं बात करूँ अगर रियल नंबर का, तो हमारे फील्ड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो एडिशन के एस्पेक्ट में क्या बन जाए, F1 प्रॉपर्टी हमारी क्या था, अबेलियन ग्रुप बन जाए। क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। क्या होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी डिफिनेशन आपने देखा। थर्ड क्या है कि इससे आप जीरो एलिमेंट निकाल दो बाहर और वह मल्टीप्लिकेशन एस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाए। तो आप इजीली देख सकते हैं जो सेटअप रियल नंबर होता है ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी एडिशन एस्पेक्ट में आप अबेलियन दिखा लो, दो वाले क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव सारी प्रॉपर्टी एडिशन एस्पेक्ट में होल्ड करेगा। चेक करके देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। थर्ड, इसको जीरो को छोड़ दो, जीरो को बाहर निकाल दो, जीरो को बाहर निकाल दो तो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सेटअप रियल नंबर क्या है, आपका फील्ड है। आप पिछले वीडियो देखिए, इंटीग्रल डोमेन रिंग में सारी प्रॉपर्टी मैंने होल्ड करवाया है। तो इसके प्रूफ होने के लिए एसोसिएटिव, क्लोजर, इनवर्स सब प्रूफ आप कर सकते हैं, इजीली प्रूफ कर सकते हैं। फिर सेटअप रेशनल नंबर भी वही है कि भी फील्ड होगा। सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बात करें तो ये भी फील्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जो तीन प्रॉपर्टी हैं F1, F2, F3, इस सारी प्रॉपर्टी को ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी होल्ड करेगा। बस समझ में आ रही है। तो इसके रहे एग्जाम्पल कि जो फील्ड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होते हैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के रिलेटेड वो सारे हम करने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कभी न कभी पूछा जाते हैं क्वेश्चन ये। तो आप आई होप आप इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे, मतलब फील्ड के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आप कर लेंगे। आपके बुक में भी बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। एडिशन के एस्पेक्ट में उसको अबेलियन प्रूफ कर दो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करवा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने के लिए A डॉट बी ये सब होल्ड करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये होल्ड करें। और ये तो मल्टीप्लिकेशन, इसको जीरो का एलिमेंट छोड़ दो, अबेलियन फॉर्म कर जाए तो हम कह देते हैं क्या है वो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बाकी आप सबसे स्मॉलेस्ट फील्ड की बात करें तो आप Z2 ले लें। Z2 के पास दो एलिमेंट हैं, 0 और 1 है, मॉडुलो 2। ये भी एक अनदर एग्जाम्पल, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। इसको फील्ड दिखाना है तो F1 क्या होगा, Z2 जो है एडिशन के एस्पेक्ट में क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कंपोजिशन टेबल बना के देख लो, या ऐसा ही आप देख सकते हो, दो एलिमेंट इसको लो, ऐड करो, वो इसी के अंदर बिलोंग करेगा। ये ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा ये F2 जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। F3 जो होता है आपका, ये आपका क्या होगा, इसको जीरो एलिमेंट छोड़ दो, बाकी इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप इसको कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिछली एकदम आसान से दिया है, कंपोजिशन टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमने बता रखा है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्या है हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड से रिलेटेड जो भी थ्योरम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इसका सारा एग्जाम्पल कर लीजिए अपने बुक से, फील्ड से के डिफिनेशन के बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं सारा करो। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप आराम से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड से जुड़े जो भी क्वेश्चन है, थ्योरम है, सब फिनिश करेंगे। और को एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा कि कोई क्वेश्चन इसको फील्ड कैसे प्रूव करेंगे। आप भी इसको ट्राई करो, सेटअप रियल नंबर, सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेटअप रेशनल नंबर। Z2 की प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, उसको एक बार देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। चलिए।